बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बंगाली रसगुल्ला दो तरह से बनते हैं, एक अरारोट से जो स्पंची नहीं होते हैं और एक विदाउट अरारोट जो स्पंची बहुत होते हैं और टेस्टी दोनों ही होते हैं। यहाँ मैं विदाउट अरारोट से बनाना सिखा रही हूँ आपको। यहाँ 2 कप मैंने चीनी ली है तो 2 कप इसमें पानी डालूँगी। सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप पानी डालूँगी। बहुत से लोग 3 कप पानी भी डालते हैं, लेकिन मैं 2 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है तो मैं एयर टाइट वाले पॉट में बनाऊँगी। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रखती हूँ। यहाँ मैंने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है 1 लीटर, और विनीगर है मेरे पास 2 टेबल स्पून, और लेमन जूस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। विनीगर या लेमन जूस दोनों में से कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पर जो है वो शीरा रेडी हो चुका है। 3 मैंने हरी इलायची डाली है कुचल कर इसमें। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इतनी देर में हम दूध का प्रोसेस पूरा करते हैं। अब ये रेडी हो चुका है। ये देखें दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अब एकदम दूध बॉयल में और चूल्हा चलते में हम विनीगर नहीं डालेंगे। हम 1 मिनट ठहरने के बाद विनीगर डालेंगे इसमें। तकरीबन इसको 20% थोड़ा ठंडा हो जाए, 80% इसमें गर्माहट रहनी चाहिए। 100% गर्म पे कभी भी लेमन या विनीगर नहीं डालिएगा। थोड़ा सा इसका धुआं छट जाएगा तब इसमें विनीगर ऐड करेंगे हम। तो चंद सेकंड की बात होती है। देखें हम यहाँ पर इसमें विनीगर ऐड करते हैं, और विनीगर भी एकदम से आपने नहीं डालना है, या लेमन जूस तकरीबन 1 चमचा आधा चमचा करके डालना है और मिक्स कर रहे हैं। बहुत स्लो हाथ से आपने मिक्स भी करना है, बहुत तेज़ हाथ नहीं चलाना है। ठहर ठहर के हाथ चलाना है और ठहर ठहर के आपने विनीगर डालना है। चंद सेकंड ही गुजरेंगे तो आपको दूध की पोजीशन जो है वो चेंज लगेगी, छोटे छोटे से चंक्स आने लगेंगे इसमें, तो दूध फटना शुरू हो जाएगा। देखिए स्लो स्लो नीचे से आपने स्पून इसमें चलाना है। देखें आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का चंक्स आना शुरू हो गए और ये फटना शुरू हो चुका है। 102 मिनट में ये फुल रेडी हो जाएगा। और फिर जैसे ही आपको ये लगे कि दूध और पानी अलग हो चुका है तो आपने इसको फ़ौरन ड्रेन करना है। ये देखें आप देख सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी के साथ ही दूध और पानी अलग हो रहा है। देखें इस तरह से चंक्स आ रहे हैं इसमें। बहुत देर तक हमने इसको नहीं रखना है कि छोड़ दें हम रख के कि ये फट जाएगा, नहीं, बस चंद सेकंडों का प्रोसेस होता है। तो फिर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा अगर बहुत देर तक इसको छोड़ देंगे। ये देखें कितना अच्छे से, ये देखें ये सेपरेट हो चुका है और ये कितना अच्छा सा फट चुका है। कुछ देर ही इस वेट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखें उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये देखें अब इसको हम ड्रेन करते हैं। गरम गरम में ही ड्रेन करना होता है, इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। अब एक मलमल के कपड़े में और छन्ने में मलमल का कपड़ा बिछा के और सारा पानी हम इसमें डालेंगे तो आराम से सारा छेना जो है वो कपड़े में रह जाएगा और पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। ये अच्छा गरम ही है, अभी गरम गरम में ही हम इसको रेडी करेंगे। ये देखें सारा पानी जो नीचे चला गया, छेना कपड़े में रह गया। अब इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। 1 मिनट के लिए ज़रा सा रुक जाएं और फिर इसके बाद इसको दबाना शुरू कर दें। अच्छा सा इसको प्रेस करें ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए इसका। बहुत छोटा सा प्रोसेस है और बहुत मज़ेदार रसगुल्ले बनते हैं। ये देखें अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो इसमें जो जायका था उसका विनीगर का या लेमन का जो भी हो तो वो निकल जाएगा और ये वॉश हो जाएगा और ये ठंडा भी हो जाएगा इस तरह से। बस अब आपने इसको इस तरह से
कपड़े को पकड़ के और फिर उसी तरह से इसको ड्रेन करना है। अब आराम से हो जाएगा क्योंकि अब ठंडा हो चुका है ये। अब इसमें बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके सारा पानी निकाल लें ताकि इसमें बिल्कुल पानी का ड्रॉप ना हो। जो लोग ऑयल और घी खाना पसंद नहीं करते स्वीट में, उनके लिए रसगुल्ला बेस्ट डिश होती है। ये देखें, ये देखें कितना ये ड्राई है, कितना रेडी है, देखें कितना सॉफ्ट और स्मूथ है। ये देखें इतना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। बस अब हथेली की मदद से 3 से 4 मिनट तक हम इसको इसी तरह करते रहेंगे। सेम प्रोसेस 3 से 4 मिनट तक करना है तो बहुत अच्छा सा ये डो तैयार हो जाएगी बॉल बनाने के लिए। बस 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब देखें आप कितना सॉफ्ट है ये डो। ये देखें, देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट डो है। अब इसके हम बॉल बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं रसगुल्ले के लिए। ये देखें, मैं थोड़ा छोटा साइज़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्वीट डिश में डालना है। आप थोड़ा बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, नॉर्मली खाने के लिए थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए होता है। इस तरह से सारे बॉल जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें शीरा जो है तैयार है। अब मैं इसको, प्रेशर कुकर हो आपके पास तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा क्योंकि उसमें इसका प्रेशर अच्छा बनेगा और इसको अच्छी हीट चाहिए होती है। तो मैं इसको, ये अच्छी लीड वाली मैंने पतीली ली है, इसमें डाल के हम इसका ढक्कन ढक के और बिल्कुल नहीं खोलूँगी टिल जब ये ठंडा और सर्व करूँगी जब भी मैं खोल के आपको दिखाऊँगी। अब इसको मैं 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी। आप देख सकते हैं शीशे में से कि ये डबल हो गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलूँगी क्योंकि ढक्कन नहीं खुलना है। और 10 मिनट के लिए इसका जो है अब आँच जो है वो थोड़ी कम कर दूँगी, तकरीबन आँच कम करके 7 से 8 मिनट तक और पकाऊंगी। अभी रेडी हो जाएंगे तो आपको सर्व करके दिखाऊंगी, वरना इसमें छोड़ दूंगी अभी। ये देखें अब ये तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।